Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to class 9th E. Today our topic is factorization of a cubic polynomial and inshallah we will do exercise number 5.4. Value of the week is helping others. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever helps his brother in his time of need, Allah will be there in his time of need. Now let's start exercise number 5.4. Question number 1. इसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है each of the following cubic polynomials by factor theorem. तो हमने cubic polynomial की फैक्टराइजेशन सीखनी है, तो इसलिए मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही लिया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज here p of x यानी cubic polynomial is this x cube minus 2x square minus x plus 2. ये cubic है, इसकी यहाँ पर पावर जो है वो 3 है, तो सो दिस इज़ कॉल्ड हाईएस्ट पावर 3. सो द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज़ 3, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल. और जितने बेटा डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की, उतने ही उसके रूट्स होते हैं. जैसे आपने देखा था, आपने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जब फैक्टराइजेशन की तो यू हैव 2 फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स आए थे उसके. ठीक है, तो जब हम ये क्यूबिक की फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 इसके लीनियर फैक्टर्स बनेंगे. ठीक है, अब क्या प्रोसीजर है उसमें, सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है. कांस्टेंट टर्म जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म 2. कांस्टेंट टर्म को हम स्मॉल p से शो करते हैं. हियर p इज़ 2, यहाँ पर p की वैल्यू 2 है. अब इस 2 के आपने पॉसिबल फैक्टर्स देखना है कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे. पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p आर प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2. ये इस 2 के फैक्टर्स होंगे कि देखो 2 1s are 2, -1 इंटू -2 वो भी +2 आ जाएगा, और 1 पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 को मल्टीप्लाई करें तब भी 2 आ जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब है p यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है और उसके पॉसिबल फैक्टर हैं +-1 एंड +-2. जी, तो p क्या था, p था कांस्टेंट टर्म. अब है q. यहाँ पर होता है स्मॉल q, ये होता है लीडिंग कोफिशिएंट. लीडिंग कोफिशिएंट मीन जो हमारे पास सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की पावर इन्वॉल्व हो रही है, वो जो टर्म जिसमें हाईएस्ट पावर है मौजूद है, उसके कोफिशिएंट को कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट. तो एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो इससे हम कहेंगे हेयर q इज़ 1. 1 क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट. इज़ इट क्लियर. अब इस लीडिंग कोफिशिएंट 1 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे. पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ q आर +-1 ही होंगे, क्योंकि 1 इंटू 1 भी 1 होता है और -1 इंटू -1 भी +1 होता है. तो ये हमने दोनों चीज़ें देखनी है. समझ आ गई. p क्या है, कांस्टेंट टर्म. q है लीडिंग कोफिशिएंट. ठीक है, एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज़ कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट. इज़ इट क्लियर. उसके बाद बेटा हमने ये देखना है कि हमारे पास p ऑफ q यानी इनके जो रैशनल नंबर बनता है उसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, उनको हमने ट्राई करना है. अब हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल फैक्टर्स, या हम कहेंगे फैक्टर्स कह देते हैं, या इसको कहते हैं ज़ीरोस, एक्सपेक्टेड ज़ीरोस ऑफ p ऑफ x. पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x. फैक्टर्स भी आपको बताया था ना, ज़ीरोस कहलाते हैं. ज़ीरोस क्या होंगे, ज़ीरोस आर p बाय q. ठीक है, और p बाय q की वैल्यू क्या आएगी, देखें 1 को जब 1 से डिवाइड करेंगे +-1 ही आ जाएगा, और +-2 को जब +-1 से डिवाइड करेंगे तब +-2 ही आ जाएगा. यानी पॉसिबल जो ज़ीरोज़ हैं या एक्सपेक्टेड ज़ीरोज़ जो हैं वो px के, वो ये 4 हैं. ठीक है, अब इन 4 में से 3 तो इसके फैक्टर्स होंगे.
क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके पॉसिबल या एक्सपेक्टेड फैक्टर्स या एग्जैक्टली जो इसके फैक्टर्स बनेंगे वो 3 होंगे। तो इन 4 में से हमने देखना है कि कौन से 3 इसके फैक्टर्स हैं, और एक जो इनमें से 4th वन है वो फैक्टर नहीं होगा, उसको इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। इज इट क्लियर? समझ आई यहाँ? तो इसके लिए हम करेंगे वी यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड। वी यूज़ हिट एंड ट्रायल मेथड और वो मेथड क्या है कि इनको बारी बारी ये जो 4 हमारे पास नंबर्स आए हैं इनको बारी बारी पुट करेंगे इस पी ऑफ एक्स में। जो इस नंबर x की वैल्यू इस p ऑफ x को 0 कर देगी वो उसका फैक्टर होगी। ठीक है, तो ये है हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी हम ट्राई कर रहे हैं हर एक को अप्लाई करके, ठीक, कि कौन सा इसमें इसका 0 है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे टू फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू +1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। p ऑफ x में पहले हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। तो जी p ऑफ 1 आ जाएगा 1 क्यूब -2 इंटू 1 स्क्वायर -1 + 2। जहाँ जहाँ पर x था बेटा वहाँ वहाँ हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया। ठीक है जी, अब 1 का क्यूब 1 स्क्वायर इज़ 1 इंटू 2 इज़ -2 -1 और +2। इसमें वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ये देखें आपको नज़र आ रहा है, +2 -2 कैंसिल, 1 -1 कैंसिल, यानी इसका मतलब है कि p ऑफ x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है इक्वल टू 0। तो p ऑफ 1 0 आ गया है। तो आप यू नो दैट के फैक्टर्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो x की वैल्यू पुट करने से हमारे पास पॉलिनोमियल 0 बन जाता है वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम थ्योरम x minus 1 is a factor of p of x। तो पहला फैक्टर हमने ट्रेस कर लिया p of x का। ठीक है, x minus 1 is a factor of p of x, तो ये पहला फैक्टर ट्रेस हो। अब हम नेक्स्ट जो है वो ट्राई करेंगे, और वो क्या है कि +1 हमने ट्राई कर लिया। अब हम कहेंगे बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन p ऑफ x। अब x की वैल्यू हम -1 पुट करके देखते हैं p ऑफ x में, तो ये आ जाएगा p ऑफ -1 इज -1 क्यूब -2 टाइम -1 स्क्वायर -1 + 2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट की। अब हम देखते हैं इसको सिंपल करके। -1 का क्यूब -1 ही होता है, और -1 का स्क्वायर +1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही आ जाएगा। माइनस माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये +1 बन जाएगा, और ये है +2। अगेन आप देखें कि -1 +1 से कैंसिल, -2 +2 से कैंसिल, अगेन हमारे पास क्या आ गया, p ऑफ -1 इक्वल टू 0 आ गया। तो सिमिलरली फिर क्या होगा, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम एक हमने और ट्रेस आउट कर लिया कि एक और फैक्टर क्या है, फैक्टर थ्योरम x। अब -1 से 0 हुआ है ना, तो इसका मतलब है फैक्टर होगा x + 1, क्योंकि जो x की वैल्यू हम ऐसे ही निकालते हैं ना कि इक्वल टू 0 करते हैं फैक्टर को, तो यहाँ पर फिर इसका मतलब है -1 है तो -1 उधर जाएगा तो +1, तो x + 1 इसका फैक्टर है। x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, एक और फैक्टर ट्रेस हो गया, तो 2 फैक्टर्स हो चुके हैं। अब हम जो थर्ड है उसको ट्राई करते हैं। अब हम पुट करके देखते हैं, हमारे पास वैल्यू थी ना +-1 दोनों चेक कर लिए हैं, अब +-2 है, तो अब पहले +2 चेक कर लेते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन p ऑफ x। इसको अब हिट करके देखते हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये फैक्टर बन रहा है या नहीं। ठीक है, दैट इसीलिए इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि एक चीज़ आपने ट्राई करनी है हिट करके और उस देखना है कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट्स मीन फैक्टर। अब देखो p ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 क्यूब -2 इंटू 2 स्क्वायर -2
और +2। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। 2 क्यूब इज़ 8 और 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, ये भी 2 आ गया, -2 +2। अगेन देखें 8 - 8 ये कैंसिल हो रहा है, -2 +2 कैंसिल हो रहा है, हमारे पास P(2) की वैल्यू भी जो है वो 0 के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो P(2) 0 आ गया, देयरफॉर का सिंबल इस तरह से होता है, देयरफॉर बाय फैक्टर्स थ्योरम थर्ड फैक्टर भी हमने ट्रेस कर लिया, वो क्या है, x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ P(x). तो हमने ट्राई किए थे 3 और वो 3 के 3 उस हिट हो गए, यानी तीनों उसके फैक्टर्स बन गए। अब फोर्थ को ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं, आप यहीं पर अब इसका आंसर लिख देंगे। इस तरह से आपने रिजल्ट लिखना है। हैंस फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ P(x) इज इक्वल टू x - 1 एक फैक्टर, सेकेंड फैक्टर था x + 1 और थर्ड फैक्टर है x - 2। तो ये P(x) इन तीनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। क्लियर हो गया ये बात। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ P(x) इज इक्वल टू x - 1 x + 1 एंड x - 2। ये हमने फर्स्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं।